करेंगे उस फूलन देवी के बारे में जिसने गांव के 22 राजपूत लोगों को गांव के बीचों बीच लाइन से खड़ा कराकर गोलियों से छल्ली कर दिया और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी बचपन में हुई, जिसने अत्याचार झेले, फिर चंबल की सबसे खौफनाक डकैत बनी और बाद में भारत की संसद तक पहुंची। आखिर कौन थी फूलन देवी? अपराधी, बदले की प्रतीक या व्यवस्था की शिकार? आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी के बारे में। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के घूरा का पुरवा गांव में एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन से ही परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तो जमीन के विवाद और सामाजिक भेदभाव का असर उनके जीवन पर लगातार ही बना रहा। करीब 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी उनसे काफी बड़े व्यक्ति पुतीलाल मल्लाह से कर दी गई। फूलन देवी ने बाद में आरोप लगाया कि इस विवाह में उनके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार हुआ। कुछ समय बाद वे मायके लौट आई। इसके बाद उनका जीवन और भी संघर्षपूर्ण हो गया। कई घटनाओं के बाद फूलन देवी डाकुओं के गिरोह के संपर्क में आई। उसी दौरान उनकी मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार विक्रम मल्लाह ने गिरोह के भीतर उनका साथ दिया और उन्हें सुरक्षा भी दी। बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध भी बने। विक्रम ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया और गिरोह में उनकी स्थिति को मजबूत किया। लेकिन कुछ समय बाद प्रतिद्वंदी गिरोह ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। यह घटना फूलन देवी के जीवन की सबसे बड़ी मोड़ मानी जाती है। अब हम उस हत्याकांड की बात करेंगे जिसके लेके फूलन देवी का हत्या भी हुआ और उनकी नाम भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। वो हत्याकांड का नाम है बेहमई हत्याकांड। 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के बेहमई गांव में एक बहुत बड़ी सामूहिक हत्या हुई। करीब 20 राजपूत जाति के लोगों को फूलन देवी ने गांव के बीचों बीच लाइन से खड़े कराकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि इस हमले का नेतृत्व फूलन देवी और उसके गिरोह ने किया था। विवरणों के अनुसार यह हमला उन लोगों से बदला लेने के उद्देश्य से किया गया था जिन्हें फूलन देवी अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानती थी। जो फूलन देवी ये मानती थी कि इन लोगों ने ही मेरे ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया है, उन्हीं की हत्या उसने लाइन से खड़ा कराकर कर दिया। आखिर फूलन देवी थी कौन? अपराधी थी या व्यवस्था का शिकार थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक पक्ष कहता है कि बेहमई जैसी घटना के कारण उन्हें अपराधी माना जाना चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि उन्होंने बचपन से सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और हिंसा झेली जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। फूलन देवी की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराधों को देखकर उनका पूरा जीवन समझा जा सकता है, या फिर उन परिस्थितियों को देखना भी चाहिए जिन्होंने उसे उस रास्ते पर पहुंचा दिया। अब हम बात करते हैं फूलन देवी की हत्या के बारे में। 25 जुलाई 2001 दिल्ली की एक सामान्य दोपहर, किसी ने शायद नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनट में भारत की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक की गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। आखिर किसने की हत्या, क्यों की और क्या था इसके पीछे कारण? आइए जानते हैं। फूलन देवी उस समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थी। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद पहुंची थी। कभी चंबल की डकैत के रूप में चर्चित रही फूलन देवी राजनीति में आने के बाद एक अलग पहचान बना चुकी थी। 25 जुलाई 2001 को वे नई दिल्ली में अपनी सरकारी आवास अशोक रोड पहुंची थी। जैसे ही वे अपनी कार से उतरी, कुछ हमलावर उनके पास आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। जांच के दौरान शेर सिंह राणा का नाम सामने आया। बाद में उसने स्वयं यह दावा किया कि उसने यह हत्या 1981 में बेहमई हत्याकांड के बदला लेने के लिए किया था। बेहमई हत्याकांड भारत के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक था। उसकी घटना से 20 से अधिक लोगों की उसमें हत्या कर दी गई थी और लंबे समय तक फूलन देवी का नाम इस मामले से जुड़ा रहा। हालांकि इस मामले की कानूनी प्रक्रिया और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू विवाद का विषय हैं। हत्या के बाद शेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और 2014 में दिल्ली की अदालत ने उसे फूलन देवी की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज भी फूलन देवी का जीवन और उसकी हत्या बहस का विषय है। कुछ लोग उसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें बेहमई हत्याकांड के कारण एक अपराधी के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, गरीब परिवार की एक लड़की का चंबल की डकैत बनने से लेकर भारत की संसद तक पहुंचने का और दिन दहाड़े हत्या हो जाने का सफर भारतीय इतिहास की सबसे असाधारण और विवादित कहानियों में से एक रहा है।